गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। तो गाइस, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th का, जो कि क्या है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है। तो ये हमने आज के वीडियो में जो है सॉल्व करना है अपने सारे डाउट क्लियर के साथ। तो चलिए गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, और अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, सभी के साथ वीडियो को शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आता है ये वाले चैप्टर से, कि सिद्ध करें कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको, ये टॉपिक जो काफ़ी टफ लगता है, बट हम इसको आज इजी वे में सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारे सारे डाउट हैं क्लियर हो जाएं। तो देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इसके तल पर, ठीक है, यानी यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या है, एक पिंड है। ये हो गया पिंड, ये क्या हो गई, पृथ्वी, ठीक है, और ये क्या है, इसका तल, ठीक है। और इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं RE, और इसका द्रव्यमान मान लेते हैं हम कैपिटल M से दिखा लेते हैं ME, ठीक है। और जो हमारे पास ये पिंड है, पिंड का द्रव्यमान दिखा लेते हैं M, ओके। इसकी त्रिज्या R दिखा दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर से लिख लेते हैं हमने यहाँ पर से क्या क्या माना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, माना पृथ्वी का द्रव्यमान ME तथा त्रिज्या, हमने यहाँ पर से त्रिज्या इसकी कितनी मानी, RE है, ठीक है। जिसके तल पर हमने एक पिंड रखा है, तल पर एक पिंड है, ठीक है, एक पिंड है, जिसके जो है पिंड का द्रव्यमान कितना है, पिंड का द्रव्यमान हम मान लेते हैं कितना है, हमने माना M, जो कि कौन सा है, स्मॉल m है, ठीक है। तो ये हो गया। तो जब आपको पता है हमारे पास दो द्रव्यमान दिए होते हैं और त्रिज्या हमें दी हुई है पृथ्वी की, हमें अगर दो द्रव्यमान दिए होते हैं तो उनके बीच कार्य करने वाला बल कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, पिंड स्थित है जिसका द्रव्यमान M है, अतः न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से, गुरुत्वाकर्षण के नियम से, अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो द्रव्यमान हैं और दोनों द्रव्यमानों के बीच क्या काम करता है, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम से देखिए हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले मैं आपको पूरा समझा देती हूँ शुरू से। देखिए, हमने पढ़ा जो होता है बल किसके समानुपाती होता है, M1 M2 के। M1 M2 क्या है, द्रव्यमान, यानी M1 होता है एक चीज़ का द्रव्यमान, यानी एक वस्तु का, और M2 दूसरी वस्तु का द्रव्यमान। लेकिन यहाँ पर से हमने क्या माना है, M1 बराबर हमने ME माना है, जो कि किसका द्रव्यमान है, पृथ्वी का। और यहाँ पर से हम लिख लेते हैं M2 बराबर हमने क्या माना है, M, जो कि किसका द्रव्यमान है, पिंड का। ये हो गया। फिर देखिए क्या होता है, जो हमारे पास F होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, त्रिज्या के, ठीक है। तो यहाँ पर से हमने त्रिज्या यानी R1 मान लीजिए, अगर हम त्रिज्या माने, लेकिन यहाँ पर जो होती है त्रिज्या किसकी आती है, पृथ्वी की आएगी, क्योंकि पृथ्वी के तल पर पिंड स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर से हम मान लेते हैं पृथ्वी की त्रिज्या हमने मानी है RE। अगर आप पिंड की त्रिज्या मानना चाहें तो आप R2 बराबर कितना मान सकते हैं, R मान सकते हैं, ठीक है। बट हमें यहाँ पर से पिंड की त्रिज्या का कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पिंड जो है पृथ्वी के तल पर स्थित है, तो वहाँ पर उसी की त्रिज्या आएगी, जो आ जाएगी RE², ओके। फिर जब आप इनको हल करते हैं, यानी ये फॉर्मूला था, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ये हमने किस तरीके से सॉल्व करा, ठीक है। तो देखिए ये हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, दोनों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, M1 M2 अपॉन में यहाँ पर से कितना आ जाता है, R², ठीक है। अगर ये समानुपाती का साइन हटता है तो यहाँ पर से कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, जिसको हम किससे दिखाते हैं, G, जो क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक। तो यहाँ पर से यही उतर जाएगा M1 M2 अपॉन R², ठीक है। तो ये होता है, ये खाली समझाने के लिए है, इतना आपने नहीं लिखना है, आप बस गुरुत्वाकर्षण के नियम से लिखेंगे। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, देखिए F इज इक्वल टू G, ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान हमने कितना माना है, ME,
और दूसरा m2 बराबर हमने कितना माना है m। और मैंने बताया यहाँ पर त्रिज्या किसकी आएगी, पृथ्वी की, क्योंकि पृथ्वी जो है उसके तल पर पिंड है, ना कि पिंड के तल पर पृथ्वी है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि पिंड के तल पर पृथ्वी हो, पृथ्वी के तल पर पिंड है, तो इसके लिए हमने क्या त्रिज्या किसकी आएगी, पृथ्वी की त्रिज्या आएगी, जो कि कितनी है RE। तो इसका स्क्वायर, ठीक हो गया, ये आपको वैल्यू मिल गई। ठीक है, इतना आपने, अगर आपको ये सॉल्व करना आता है कि अगर आपको सूत्र पता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन R स्क्वायर है, तो आप नॉर्मल ये चीज़ें निकाल सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो इस तरीके से आपको पता है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरीके से आपने सॉल्व करके वैल्यू निकाली। तो वैल्यू पुट किस में करी, जो हमने इनके द्रव्यमान और त्रिज्याएं मानी है उस पे हमने जो है यहाँ पर से वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, फिर हम निकालेंगे पिंड के द्रव्यमान m के कारण, पिंड के द्रव्यमान m के कारण कार्य करने वाला बल। ठीक है, क्योंकि जो है पिंड के जो द्रव्यमान है उसके कारण जो है बल कार्य करेगा। ये तो हमने निकाल दिया। ये किसके लिए हमने निकाला है, पृथ्वी के लिए। अब देखिए किस तरीके से न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हमने इसको निकाला। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या हो जाता है, F इज इक्वल टू ma, या फिर F इज इक्वल टू ma होता है। देखिए F इज इक्वल टू ma, लेकिन यहाँ पर से हमने त्वरण कितना माना है, F इज इक्वल टू mg, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये किससे, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। ठीक है, तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हमने इतना पता है। तो देखिए, तो फिर हमने क्या करा था कि हमारा वैल्यू कितनी निकली, F इज इक्वल टू mg, ये निकली। फिर हम क्या करते हैं, दोनों के जो हैं LHS, यानी देखिए ये तो हो गई हमारी जो हमने अभी निकाला किससे, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। और पहला वाला हमारे पास कितना आया था, F इज इक्वल टू जी m1 me, यानी हमने कितना माना था, me माना था, m अपॉन R स्क्वायर इतना आया था। तो हम क्या कर देते हैं, दोनों की तुलना कर देते हैं, दोनों के LHS जो है बराबर है तो RHS को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो mg इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, g me, यहाँ पर से आ जाएगा m और नीचे से आ जाएगा R स्क्वायर की जगह पे हमने वैल्यू कितनी रखी थी, RE। ठीक है, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, RE स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो देखिए किससे क्या कैंसिल हो रहा है, m से m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वैल्यू कितनी मिली, g इज इक्वल टू जी me RE स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ रखना चाहते हैं, इस यहाँ रखेंगे तो भी यही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अब मान लेंगे ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, माना m द्रव्यमान है, जो पिंड का द्रव्यमान है, m द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर, पृथ्वी तल से ऊपर की ओर h ऊंचाई तक उठाया जाता है, ये हमने माना है। ठीक है, h ऊंचाई तक उठाया जाता है। देखिए अब आपको पता है कि पृथ्वी तल से हमने ऊपर उठाया तो त्रिज्या हमारे पास वहाँ से कितनी आएगी, यानी h की वैल्यू आप कहाँ रखेंगे, त्रिज्या के साथ रखेंगे। क्यों, क्योंकि उसने क्या बोला, पृथ्वी तल से उठाया जाता है कितने ऊपर, h ऊंचाई तक। तो आप वहाँ पर वैल्यू किसकी जगह में, त्रिज्या के साथ। तो देखिए त्रिज्या मैं समझाऊँ, अगर ये है, ठीक है, पृथ्वी यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या हो जाएगी, तल पर है। ठीक है, तल से हमने ऊंचाई पर लेके गए हैं तो ये किस में ऐड हो जाएगा हमारे पास, ये हो गई यहाँ से यहाँ तक h और यहाँ से यहाँ तक कितनी है r, तो ये किसके साथ ऐड हो जाएगा, त्रिज्या के साथ। तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देखो RE प्लस h हो जाएगा ये। ओके, पर गुरुत्वीय त्वरण g है। ठीक है, तब ये हमने पढ़ रखा है गुरुत्वीय त्वरण वगैरह क्या है, ये सभी चीज़ें हमने जो इससे पहले वाली वीडियो में अच्छे से पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। फिर देखिए, तो देखिए फिर क्या वैल्यू आएगी, जो हमने ये तो निकाली है, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, लेकिन जो हमारे पास अब इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, देखो
जो हमने निकाली थी ये वाली इक्वेशन एफ इज इक्वल टू जी एम ई एम आर ई स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल आर था यहाँ पर से, अगर हमने स्मॉल आर नीचे वाली वैल्यू में रखा है तो देखिए फिर क्या वैल्यू मिलेगी हमें, एफ इज इक्वल टू जी एम ई इंटू एम, आर ई स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा आर ई प्लस एच स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि क्या कहते हैं हमने यहाँ पर से एच ऊंचाई तक ले गए हैं त्रिज्या, या मेन पॉइंट से यहाँ तक की दूरी आर है, तो आर ही में अगर आप ऊपर ऊंचाई तक ले जाएंगे तो कितना आएगा एच, इसलिए हमने यहाँ पर से इसको त्रिज्या के साथ ऐड करा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर से क्या कहते हैं, जैसे हमने इससे पहले वाली वीडियो में पृथ्वी के द्रव्यमान m के कारण जो है बल उत्पन्न होता है, तो उस तरीके से यहाँ पर भी होगा, जो क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू एम जी डैश से इसको दिखा देते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने किससे दिखाया था, एम जी से दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पर से गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर से भी इसको हम डी डैश से दिखा देते हैं, ओके। तो देखिए ये आ जाएगा, फिर हम इसको जो है कैंसिल करते हैं जैसे हमने ऊपर कैंसिल करा था, तो ये वाले से ये वाली इक्वेशन जो है LHS और RHS में हम इसकी तुलना कर देंगे, LHS दोनों के बराबर हैं, तो RHS को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, एम जी इज इक्वल टू जी एम ई एम आर ई प्लस एच का स्क्वायर, ओके। तो m से m जो है कैंसिल हो जाएगा, तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, g इज इक्वल टू जी एम ई आर ई प्लस एच का स्क्वायर, ये वैल्यू मिली आपको। फिर देखिए आप क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं क्या कहते हैं इक्वेशन सेकंड, क्योंकि हमने देखिए इससे ऊपर वाली जो इक्वेशन थी ये वाली, तो ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मानी थी, ये हमने इक्वेशन सेकंड मान ली। तो अब दोनों को क्या कर देते हैं, समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, ठीक है। तो यहाँ पर से हम क्या कर देते हैं, समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण फर्स्ट क्या थी, तो देखिए समीकरण फर्स्ट थी g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, और इक्वेशन सेकंड क्या थी, g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो अब हमने समीकरण 2 को 1 से भाग देना है, ठीक है। तो हम पहले लिख लेते हैं समीकरण 2 हमारे पास थी क्या, g डैश इक्वल टू जी एम ई आर ई प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। ये थी हमारे पास इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट वाली को भी यहाँ पर लिख लेते हैं, फर्स्ट वाली थी g इज इक्वल टू जी एम ई और यहाँ पर से आ जाएगा आर ई का स्क्वायर, ये थी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। तो हम सेकंड को जो है फर्स्ट से भाग देंगे, तो देखिए सबसे पहले हम LHS वालों को एक साइड कर लेंगे, जी डैश भागा जी, ठीक है। तो देखिए ऊपर जी डैश में वैल्यू कितनी है RHS में, ये वैल्यू है जी एम ई आर ई प्लस एच का स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर से फिर अपॉन में क्या है, जी एम ई आर ई स्क्वायर, इतनी वैल्यू है। फिर देखिए किससे क्या कैंसिल हो रहा है, जी एम ई से जी एम ई क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ओके। आपको वैल्यू क्या मिली, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू कितनी मिली, यहाँ पर से आपको वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर, और फिर आपको यहाँ पर से वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आर ई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर से 1 अपॉन है 1 अपॉन आर ई स्क्वायर, तो ये आपको वैल्यू मिली, ठीक है। फिर देखिए हमने क्या करा, हम जो है दोनों का स्क्वायर है तो दोनों को जो है एक साथ लिख लेंगे, किस तरीके से देखिए, तो ये था 1 अपॉन ऊपर रहेगा, तो यहाँ पर से आर ई प्लस एच हो गया। उसके बाद नीचे क्या बचा था हमारे पास यहाँ पर से वैल्यू क्या थी, हमारे पास वैल्यू थी 1 अपॉन आर ई स्क्वायर, तो यहाँ पर से आर ई था, दोनों का स्क्वायर कर देंगे साथ में, क्योंकि दोनों का ही स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो हमने इनको साथ में लिख लिया, ये वैल्यू मिली, ठीक है। फिर देखिए हम इनको कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, जी डैश अपॉन जी था, तो देखिए 1 तो ऐसे ही रहेगा, नीचे हम क्या कर लेते हैं, एक बार आर ई के साथ आर ई लिख लेंगे, एक बार एच के साथ आर ई लिख लेंगे, ओके, जिससे कि कैंसिल हो जाए वैल्यू। तो आर ई अपॉन आर ई प्लस एच के नीचे भी क्या होगा, आर ई, क्योंकि ये इसके बट्टे में है तो दोनों में इसका भाग जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर देखिए आपको कैंसिल होते हुए क्या दिख रहा है, आर ई से आर ई कैंसिल हो रहा है, ओके। तो देखिए काटने के बाद आपको वैल्यू क्या मिली, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू, ठीक है। तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया था, हमने काट दिया था, तो देखिए ऊपर क्या बचा, 1 अपॉन, नीचे बचा था हमारा 1 प्लस एच आर ई का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमने क्या करा था, आर ई से आर ई कैंसिल हो गया था, तो 1 बार हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जी की इंटू यहाँ करवा देते हैं, जी डैश इज इक्वल टू, ये जी यहाँ चल जाएगा, अगर आप इसकी इंटू यहाँ कराते हैं तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ, बट यहाँ पर से यह वैल्यू हमें चाहिए तो हमने जी की इंटू यहाँ करवा दी, ओके।
1+H RE। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू मिल गई, तो यही आपका फाइनल आंसर है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, जब आपको ये वैल्यू मिल गई, अतः जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, घटता रहता है। ठीक है, तो अगर आपने पहले देखा होगा, पहले हमारे पास वैल्यू कितनी थी, G=GME/RE²। ठीक है, बट ये क्या हो जाएगी, अब हाफ में हो गई है ये। ठीक है, तो ऊपर जी त्वरण, त्वरण क्या है, घट रहा है, तो यहीं पर से आपको वैल्यू क्या मिल गई, ये हमने प्रूव्ड कर दिया। तो अगर आप नीचे से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है। ठीक है, तो ये हमने आज एक टॉपिक कर लिया। तो देखिए एक और टॉपिक है जो इसी की तरह है, लेकिन वहाँ पर से हमने क्या लिखा था अभी कि पृथ्वी तल से हम ऊपर जा रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ दूसरे वाले टॉपिक में क्या है, पृथ्वी तल से नीचे जाने के लिए जो है हमने ये निकालना पड़ेगा कि जी का मान कम क्यों होता है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। अगर गाइस वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन ऑल पे सेट ज़रूर कर देना। तो गाइस अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जो है पूछ सकते हैं। बाकी आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।